की है कि एमएसपी तो सारे देश के किसानों को चाहिए, कर्जा मुक्ति सारे देश को चाहिए। अकेले अकेले लड़ने से कुछ बनेगा नहीं। जो मोड ऑफ स्ट्रगल का फैसला करना उनका प्रेरोगेटिव है, उन्होंने कर लिया। और फिर भी हम चिंतन है कि हमारा लीडर है वो, उनकी जान ऐसे ना जाए। बहुत लोड़ है किसानी संघर्ष को अभी, शहादत दे जाएं वो तो पंजाब में हालात ऐसी बनेंगी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। आप कह ही रहे हो कि एमएसपी हम दे रहे हैं और देंगे, तो इसका लीगल गारंटी में क्या नुकसान है उनको? एसकेएम की आज एक अहम बैठक हुई और उस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। 9 जनवरी को एक बड़ा इकट्ठ किया जा रहा है मोगा में, और इसके अलावा और क्या क्या फैसले लिए गए, निर्मल सिंह भंगू जिनकी अध्यक्षता में आज की मीटिंग हुई है, बात कर लेते हैं। भंगू साहब, आज मीटिंग हुई है, अहम फैसला था कि जो दोनों मोर्चों का, दोनों फॉर्मों का आंदोलन चल रहा है उसमें शरीक होंगे या नहीं, एसकेएम शरीक होगी या नहीं, उस पर क्या फैसला लिया? देखो, पहले तो आज एजेंडा है नहीं था कि हम शरीक होना कि नहीं होना, ये तो है ही नहीं था ना। हमारा तो यूनिटी का है कि 2 फोरम से यूनिटी करनी है, ये एजेंडा था। तो इसको आज हमने विचारा है। 21 तारीख को पटियाला में मीटिंग हुई थी, एक लेटर उन्होंने हमको भेजा था कि हम यूनिटी करना चाहते हैं। वो लेटर भी एक फोरम का था, दूसरे का है नहीं था। और फिर भी हमारी जो ऑल इंडिया की कमेटी थी वो वहाँ गई, उनसे एक फोरम के साथी मिले और दूसरे फोरम के साथी जो खनौरी वाले हैं, डलेवाल साहब के फोरम के, वो साथी नहीं आए। तो फिर भी हमने उसमें डिस्कस किया कि भाई मांगे तो सारे देश की है कि एमएसपी तो सारे देश के किसानों को चाहिए, कर्जा मुक्ति सारे देश को चाहिए। अकेले अकेले लड़ने से कुछ बनेगा नहीं। पहले अगर सारा देश इकट्ठा होकर लड़ा था ना, तभी मोदी ने सरेंडर किया था ना, रिपील किए थे। अब आपने 10 महीने लड़के देख लिया, वहाँ पे कितना नुकसान हो गया, कितना रिप्रेशन हुआ, सब कुछ हुआ, तो बना तो कुछ नहीं। वो तो आपको एकजुट होने की बात कर रहे हैं, सबको एकजुट होने की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी। अगर एकजुट होने की बात कर रहे हैं तो अलग से मोर्चा लगने की लोड़ नहीं थी, हम तो एकजुट थे पहले। आपको पता नहीं है कि उससे पहले तो हम एकजुट ही थे ना पंजाब में। तो मोर्चा तो उन्हीं ने अलग लगाया था ना जाके, तो हमने फिर भी अपोज नहीं किया कि मांगे तो किसानों की हैं, हम क्यों अपोज करें। हमने तो बल्कि सपोर्ट किया कि भाई इनकी मांगे मानो, रिप्रेशन ना करो, इनका रास्ता खोलो। अगर ये दिल्ली जाना चाहते हैं दिल्ली जाने दो, सरकार बैरिकेडिंग क्यों लगाए? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपको क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि यू आर ब्लॉकिंग द रोड्स। अगर देखो 100 आदमी का जथा जाना चाहता है, 100 आदमी से क्या वो दिल्ली जीत लेंगे या एमएसपी ले लेंगे? दिस इज सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, दे शुड बी अलाउड टू गो देयर। उनको क्यों वो रिप्रेशन करते हैं, क्यों रोकते हैं? हम तो कंडेम करते हैं इसको। तो इसलिए अगर वो मरण वर्त पर भी बैठे हैं तो मरण वर्त पर फैसला तो उन्होंने आप ही किया ना, उनकी जथेबंदी ने किया, उनके फोरम ने किया, हमारे एसकेएम ने तो नहीं किया। तो हमने फिर भी अपोज नहीं किया उसको। हमने कहा कि उनका मोड ऑफ स्ट्रगल, जो मोड ऑफ स्ट्रगल का फैसला करना उनका प्रेरोगेटिव है, उन्होंने कर लिया। पर फिर भी हम चिंतन है कि हमारा लीडर है वो, हमारे साथ 13 महीने लड़े हैं, बड़ी उम्र के हैं, संघर्ष वाले हैं, उनकी जान ऐसे ना जाए। बहुत लोड़ है किसानी संघर्ष को अभी, उसके लिए हम बड़े वरीड हैं, चिंतित हैं। सरकार को बार बार जोर दे के कह रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, एक्शन दे रहे हैं कि भाई इनकी मांगे मानो, एमएसपी लीगल गारंटी करो, डलेवास को मनोवर से उठाओ। सरकार क्यों नहीं आती कहने के लिए? सरकार ने एमएसपी देनी है ना। अगर प्रेम सिंह भंगू चला जाए वहाँ पे, वो मनोवर छोड़ देंगे, मैं एमएसपी दे दूंगा उनको। उनका तो स्पष्ट है कि एमएसपी की लीगल गारंटी करो, मैं फिर मनोवर तोड़ूंगा। वो तो सरकार ही दे सकती है ना। सरकार का कोई नुमाइंदा आए सेंट्रल गवर्नमेंट का, या पंजाब से चीफ मिनिस्टर चला जाए, ये कहे भी मैं एमएसपी लीगल गारंटी इंश्योर करता हूँ, मेरा ख्याल उठ जाएंगे वो। मंगू साहब, आपने बात की है कि एसकेएम की ओर से एक रिप्रेजेंटेटिव जो है राष्ट्रपति से मिलेगा, समय मांगेगा, क्या मांग उनके सामने की? देखो, मांग तो सबसे पहली तो ये है, आज पंजाब की सिचुएशन बहुत सीरियस है, वोलाटाइल है। हमने गवर्नर साहब से मिलकर कहा था कि खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज़ हो जाए कि डलेवाल साहब का कोई जान चली जाए, वहाँ पे शहादत दे जाएं वो, तो पंजाब में हालात ऐसी बनेंगी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। पंजाबी लोगों के सेंटिमेंट्स ऐसे हैं, आज भी तो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे विदेशों से कितने फ़ोन आ रहे हैं। वो तो हमको कहते हैं एसकेएम कुछ करे। एसकेएम तो लीगल गारंटी दे नहीं ना सकता। वो तो एक मांग पर बैठेंगे, लीगल गारंटी अनाउंस करो, मैं फिर मरमत तोड़ूंगा। एसकेएम इज नॉट ए पोजीशन, वी आर आल्सो फाइटिंग फॉर सिमिलरली एज दे आर फाइटिंग ऑन द बॉर्डर्स। सो हम तो लड़ सकते हैं, सरकार को प्रेशराइज कर सकते हैं, एक्शन दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि सरकार मांगे माने।
तो इसलिए राष्ट्रपति साहब के चले हैं अब टाइम लेके उनसे कि आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं देश के, आप तो प्रधानमंत्री को भी कह सकते हो कि एक बड़ा किसान आगू मरण किनारे है कि भी जाओ एमएसपी, अगर आप कह ही रहे हो कि एमएसपी हम दे रहे हैं और देंगे, तो इसका लीगल गारंटी में क्या नुकसान है उनको? ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम तो है नहीं। अगर हरियाणा सरकार दे सकती है 24 फसलों में बीजेपी सरकार, तो सेंटर में बीजेपी क्यों नहीं ऐलान कर सकती? ये हम राष्ट्रपति को कहने जा रहे हैं, तो जल्दी ही उनको ये भी कहेंगे कि हमारा आगू है जड़ा, हिज लाइफ इज एट स्टेक, उनको जल्दी बचाओ, इंटरवीन इनटू द सिचुएशन और मांगे मानो किसानों की। बंगू साहब, एक आखिरी सवाल, 30 तारीख को दोनों फोरमों की ओर से पंजाब बंद का आह्वान किया गया, क्या एसकेएम उस बंद में शामिल होगी, उनको समर्थन देगी? नहीं, हम डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, पर हमने ये जरूर आज फैसला किया है। देखो, ऐलान उन्होंने आप किया, वो एक नहीं, उससे पहले भी बड़े एक्शन दिए उन्होंने, ठीक है, हमारे से डिस्कस करके तो देते नहीं ना, उनका अपना एक पहलकदमी है, वो अलग मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके अनाउंस कर देते हैं। इवन जो दोनों फोरम में आपस में भी डिस्कस नहीं करते, ठीक है ना, संदेश साहब इधर से देते हैं। उन्होंने 24 का आज भी दिया हुआ है, 26 को भी दिया हुआ है, 30 को भी, हो सकता है 30 से आगे और दे दें, तो उनका अपना पहलकदमी प्रेरोगेटिव है, वो देते रहेंगे। तो हम अपनी तौर से एसकेएम जो कर सकता है हम अपनी तौर से कर रहे हैं, उसी मांगों पर उन्हीं की जान बचाने के लिए राष्ट्रपति को और 9 जनवरी को आप देखेंगे मोगा के अंदर लाखों का ह्यूज कट करेंगे और आवाज़ बुलंद करेंगे कि हमारे लीडर मरे ना, उसकी शहादत ना हो, एमएसपी लीगल गारंटी करो। अगर कोई नफा नुकसान होगा तो पंजाब गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दे विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। 9 जनवरी तो बहुत दूर चलेगी। कोई बात नहीं, कोई दूर नहीं है, कोई दूर नहीं है। उससे पहले हम राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं दिल्ली, तैयारी भी तो करनी है ना। ये हम तो एक्शन दे रहे हैं, वी कैन प्रेशराइज द गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे कहीं से नो डले साहब ने उठना है ना, हम एमएसपी की लीगल गारंटी दे सकते हैं। वी कैन प्रेशराइज द गवर्नमेंट, हम कर रहे हैं अपने तौर से, एचडीएफसी में बढ़ाएंगे और यूनिटी की तरफ भी अपने कदम बढ़ाएंगे इन फ्यूचर। थैंक यू। तो बिल्कुल ये थे निर्मल सिंह भंगू जो कि बता रहे थे कि आज एसकेएम की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। समर्थन के ऊपर जो बात आई है तो उस पर कहा है कि ऐसा कोई मसला नहीं था कि उनको समर्थन देना है नहीं, लेकिन बात सिर्फ इस बात की है कि इस पर केंद्र सरकार कब इंटरवीन करती है और केंद्र सरकार कब किसानों की बात मानती है और जो एमएसपी गारंटी कानून को वो जो है गारंटी बनाती है, उसको लेकर जो मुख्य मांगे है। और इसी को लेकर एसकेएम जो है वो जनवरी के पहले हफ्ते में राष्ट्रपति से मिलने जा रहा है और इसके साथ साथ 9 जनवरी को मोगा में एक बड़ा महाइकट्ठ किया जाएगा, जिसमें इन सभी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कुलजिंदर सूद के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।